हेलो क्लास, आज मैं आप लोगों के सामने प्रकट हुआ हूँ एक शॉर्ट स्टोरी के साथ जिसमें दो भाई थे, सोनू और मोनू। ये दोनों ही भाई नेपाल से बिलोंग करते थे और सिर्फ 5 साल के थे। नेपाली भाषा बोलते थे, बट दुर्भाग्यवश इनके परिवार में कोई नहीं था, सो दैट्स वाई ये ऑर्फनेज में रहते थे, यानी कि अनाथालय में। लेकिन कुछ समय के बाद इनके लाइफ में एक बहुत ही खुशी का मौका आता है जब दो परिवार इनको अडॉप्ट कर लेता है। पहला परिवार जो कि सोनू को अडॉप्ट करता है वो यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करता है, और जो दूसरा परिवार है वो फ्रांस यानी कि फ्रांस से बिलोंग करता है और वो मोनू को अडॉप्ट कर लेता है। तो अभी बच्चे 5 साल के हैं, तो 5 साल के बाद ये कौन सी भाषा बोलेंगे? तो आपका बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा कि जो सोनू है वो इंग्लिश भाषा में फ्लुएंसी पालेगा या इंग्लिश भाषा को आसानी से बोल पाएगा, और ठीक इसके अगेंस्ट जो मोनू है वो फ्रेंच भाषा को बोल पाएगा। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाई? जस्ट बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट। यानी कि जो हमारा मोनू है, ये जो कैरेक्टर है, ये इसके परिवार में जो भी लोग हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट, अंकल या इनके जो दोस्त बनेंगे वहाँ पे, वो सभी फ्रेंच भाषा को ज़्यादातर बोल रहे हैं। और जो सोनू है, ये इसके परिवार में ज़्यादातर लोग इंग्लिश भाषा को बोलने वाले हैं, या इनके आसपास के लोग इंग्लिश भाषा को बोलने वाले हैं, इनके दोस्तों में इंग्लिश भाषा को बोलने वाले हैं। तो ये लोग जल्दी ही इंग्लिश और फ्रेंच भाषा को सीख जाएंगे। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाया? पहले दोनों भाई नेपाली बोलते थे, बट कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद ये दोनों ही भाई फ्रेंच और इंग्लिश बोलने लग गए। तो ये चीज़ पॉसिबल हो पाई इनके एनवायरनमेंट की वजह से। यानी कि हम लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो उसके ऊपर हमारे एनवायरनमेंट का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आज का वर्ड है एनवायरनमेंट, और इसी वर्ड के साथ शुरुआत करते हैं लेट्स टॉक बाय स्टडी आसिफ का सेकेंड एपिसोड, जहां हम सीखेंगे द वे ऑफ लिविंग अ प्रैक्टिकल लाइफ। तो अब हम समझते हैं कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल के सोशल एनवायरनमेंट को बनाती है। तो हमारे सोशल एनवायरनमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारी खुद की फैमिली। किसी भी इंसान के ऊपर उसके फैमिली का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ख़ास तौर से उसके सिबलिंग्स, और अगर वो बड़े भाई बहन हो तो उनका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि कोई एक स्टूडेंट है और वो एक बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करता है। तो जब आप उस स्टूडेंट के बारे में सुनते हैं तो आपको लगता है कि अरे वो तो पहले से ही बहुत ब्रिलियंट होगा, अजीब अजीब चीज़ें खाता होगा, तो वो अभी शार्प माइंडेड है। लेकिन अगर आपके सिबलिंग्स में या आपके कज़न्स में, आपके भाई बहन में ही जो आपके साथ रहते हैं, अगर वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, तो आपको ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है कि अरे अगर मेरा भाई या मेरी बहन कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसीलिए जो हमारे सिबलिंग्स है, जो हमारे बड़े भाई बहन हैं, उनका हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। और आपने ये चीज़ भी रियलाइज़ की होगी कि अगर कोई बड़ा भाई बहन है तो वो जिस फील्ड में जाता है तो वो अपने छोटे भाई बहनों को भी सजेस्ट करते हैं कि आप इस फील्ड में आइए, क्योंकि वहाँ पे वो एक्सपीरियंस होते हैं और आपको गाइड करने के लिए भी होते हैं। और आपने ये चीज़ भी रियलाइज़ किया होगा कि आप अपने बड़े भाई बहनों को जब सीरियसली आप सुनते हैं उनको, तो डेफिनेटली आप उनकी बातों को मानते भी हैं। तो जो फैमिली है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हमें बहुत कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने बड़े भाई बहनों के साथ हम बहुत अच्छा बिहेव रखें, ताकि वो हमें टाइम टू टाइम गाइड करते रहें। तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ऊपर। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि अगर कोई आपका फ्रेंड है जिसको गेमिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो जब वो आपको गेम इंट्रोड्यूस कराता है तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप भी उस गेम को खेलेंगे। ठीक इसी तरह से जब बच्चा 10th पास आउट होता है और वो इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट के सिलेक्शन के लिए जाता है, तो वो ये चीज़ देखता है कि हमारे आसपास के जो फ्रेंड्स हैं, हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, वो कौन से सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हैं। और होता यही है कि आप भी उसी सब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हैं, भले ही आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, बिकॉज आप साथ रहना चाहते हैं। ये बॉन्ड की वजह से होता है। फ्रेंड्स को हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहला कैटेगरी होगा हमारे पास जो हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड है, और दूसरा है जो हमारे न्यू फ्रेंड्स बनते हैं, चाहे वो स्कूल चेंज होने की वजह से हो या आप नए कॉलेज में जाते हैं इसकी वजह से। तो जो भी हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं उनके साथ हमारा बॉन्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिस वजह से हम उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। हम अपने जो कोर सीक्रेट्स है वो उनके साथ शेयर करते हैं, और उनके साथ टाइम स्पेंड करना हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे बेस्ट पार्ट तो तब होता है कि जब आपका चाइल्डहुड फ्रेंड और आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, जो निश है,
वो सेम हो, यानी कि आप दोनों ही एक खास फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल साइंस हो या इंजीनियरिंग हो या सिविल सर्विसेज हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर डिफरेंसेस हो जाते हैं इंटरेस्ट में तो फिर आप एक दूसरे की उतने अच्छे से हेल्प नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमें ऐसे दोस्तों को भी बनाना चाहिए, भले वो न्यू फ्रेंड्स हो लेकिन हमारे फील्ड या इंटरेस्ट से हो, ताकि हमें उनसे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे कि अरे वो तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता जा रहा है, उसने इतना पढ़ लिया, उसने वो ये मॉक टेस्ट को अटेंड कर रहा है, तो मुझे भी ये करना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और हमें बहुत ही सोच समझ के फ्रेंड्स को चुनना चाहिए या बनाना चाहिए। जैसे कि जाकिर खान ने कहा था कि ऐसा है कि हमें पता है कि कौन सा दोस्त दोस्त है और कौन सा दोस्त दोस्त नहीं है, क्योंकि हम भी तो किसी के दोस्त हैं। तो बस यही चीज़ आपके ब्रेन में होना चाहिए और आपको ये बात पता होना चाहिए कि कौन कौन से दोस्त आपके वाकई में दोस्त हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है प्लेस, यानी कि हम जिस जगह पर रहते हैं उसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कोई इंसान है जो ग्रामीण एरिया में है या रिमोट एरिया में है तो वहाँ पे रिसोर्सेज की थोड़ी बहुत कमी हो जाती है। लेकिन अगर हम मेट्रो सिटी में हैं तो वहाँ पे रिसोर्सेज की भरमार होती है और हमारे उम्र के ही कई सारे हमें वहाँ पे हमारे क्लासमेट्स होते हैं, हमारे बैचमेट्स होते हैं, जिनको देख देख करके हम सीखते रहते हैं कि वो इतना अच्छा कर रहा है, उसने इतना सिलेबस पूरा कर लिया तो मुझे भी ये करना चाहिए। तो एक थोड़ा सा प्रेशर होता है प्लेस का कि हम जो कि हमसे अपने आप ही काम कराता रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम प्लेस को भी ध्यान से चुनें। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि अगर कोई इंसान है जो कि नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है और वो ऐसे प्लेस पे है जहाँ पे नीट के लिए अच्छे मटेरियल्स अवेलेबल नहीं हैं या फिर अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को चेंज करें, हम प्लेस को चेंज करें ताकि हम अच्छे रिसोर्सेज से परिचित हो पाएँ। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हम कम समय में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। तो अब बात आती है दैट हाउ टू चेंज आवर इन्वायरमेंट, हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बदलें। तो आप शुरुआत कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से, यानी कि अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं तो आपको यहीं से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले तो आप उन लोगों को फॉलो करें जो आपके निश से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक IAS या IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जो इसी फील्ड में पहले से ही IAS या IPS ऑफिसर हैं। तो उनके जो रेगुलर पोस्ट्स हैं वो आपको मोटिवेट करते रहेंगे, वो आपके ब्रेन को रिमाइंड कराते रहेंगे कि ये इस प्रकार के उनके विचार हैं और उनसे इन्फ्लुएंस होकर के आपके जो रूटीन है, जो डेली रूटीन है उसमें बिल्कुल चेंजेस आएगा। तो सबसे लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, हम बिगिन कहाँ से करें। भले हम शुरुआत करते हैं लेकिन फिर वो चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं, रूटीन मेंटेन नहीं हो पाता है। सो इन सभी से बचने के लिए मैं आपके लिए एक चीज़ लाया हूँ, लेट मी इंट्रोड्यूस 5 मिनट चैलेंज। इस 5 मिनट चैलेंज में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही पढ़ना है। अब आप कहोगे सिर्फ 5 मिनट, ये तो कोई भी कर सकता है। डेफिनेटली यहीं से आपको शुरू करना है। तो आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट को 5 मिनट ही पढ़ना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप मेडिकल साइंस से बिलोंग करते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले पढ़ना है। फॉर एग्जांपल फिज़िक्स आपने सुबह में 5 मिनट पढ़ लिया, फिर शाम में केमिस्ट्री 5 मिनट पढ़ लिया और फिर बायोलॉजी रात में 5 मिनट पढ़ लिया। तो इस तरह से आपने पहले दिन 15 मिनट कंप्लीट किया। लेकिन आपको हर रोज़ 5 मिनट्स इंक्रीज़ करते जाना है। ओके, तो ठीक अगले दिन आप आधा घंटा पढ़ेंगे और ठीक उसके अगले दिन आप 45 मिनट पढ़ेंगे और इस तरह से करते हुए एक टाइम ऐसा आएगा जब आप एक दिन में एक सब्जेक्ट को 1.5 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ रहे होंगे। तो आपको शुरू हमेशा बहुत ही छोटी चीज़ों से करना है, स्मॉल स्टेप्स लेना है। तो अब आते हैं अपने वीडियो के अंत की तरफ, और अगर आपको इस वीडियो में एक भी पॉइंट काम की लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यहाँ पे मेरा लोगो आ रहा है चैनल का, प्लीज़ इस पे क्लिक करके लाल बटन को फोड़ दें, सब्सक्राइब कर दें, बस और कुछ नहीं चाहिए यार। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और कीप ग्रोइंग। ओके, हमेशा ग्रो करते रहना है। ओके, छोटे छोटे स्टेप से शुरू करना है और उबना नहीं है बस। सो जय हिंद।